शेरी एंड दिया फाउंडेशन मूक प्राणियों की सेवा का संकल्प। राकेश जी कोठारी जिनके फाउंडर हैं। आइए राकेश जी कोठारी देश के उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिसके मन में दया भाव और प्रेम है उन प्राणियों के प्रति, और स्वयं एक वो जीव दया प्रेमी है। आइए सुनते हैं देश के नाम उनका पैगाम। मैं ये फाउंडेशन इसके लिए इस्टेब्लिश किया और इसको स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आजकल जैसे सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ जो क्रूरलिटी हो रही है एनिमल्सों के ऊपर, वो हद से ज़्यादा बढ़ के हो रही है और हम इंसानों को अब ये करने की बहुत ज़रूरत है, इनको स्टॉप करने की। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि विनाश मतलब होने पे आ गया सब। और एक क्रूरलिटी बोलो तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए लोग कर रहे हैं, कोई फूड के लिए कर रहे हैं, कोई अपने फैशन के लिए कर रहा है। ये सब क्यों कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर भगवान ने इंसान जानवर सबको अपने अपने हिसाब से बनाया, अपनी अपनी जीवन आयु दी, पर हम इंसान इतने मतलबी इतने सेल्फिश हो गए कि सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए हम इनको मार रहे, बेच रहे, खा रहे, वॉटेवर जो भी कर रहे हैं। बट एटलीस्ट कम से कम क्रूरलिटी तो मत कीजिए, कुछ हदें पार कर दिए। उसको मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि हद लिमिट क्रॉस द लिमिट्स। और मैं ये फाउंडेशन इसलिए बना और ये चाहता हूँ मैं कि हर जानवर को एक साथ में मैं रखूँ। एक शेल्टर हाउस मुझे खोलना है इन फ्यूचर में, जहाँ पे मैं उसे शेल्टर हाउस नहीं, उसे मैं हॉस्टल नाम दूंगा। हॉस्टल लाइक वहाँ पे उनके लिए प्राइवेट स्विमिंग पूल हो, प्राइवेट प्ले एरिया हो, वहाँ पे इनको एक साथ में खाना खिलाया जाए, एक साथ में स्विमिंग करे, एक साथ में इनको ट्रेनिंग दी जाए। और वहाँ पे स्पेशली हम इंसानों को उनकी मुलाकात भी अगर लेनी होगी तो उनका एक टाइम टेबल होगा। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कहीं भी चले जाएं। मतलब एक मैसेज देना चाहता हूँ जो आज तक आई थिंक सो इंडिया में ऐसा है ही नहीं। अगर मुझे ऐसा शेल्टर हाउस इस मुंबई में, साउथ मुंबई में कहीं मिले जो गवर्नमेंट मुझे लीज पे प्रॉपर्टी देवे, बाकी अदर एक्सपेंसेस हमारी फाउंडेशन कर लेगी, तो हम शायद ये काम तक पहुँच पाएंगे। और इन जानवरों को कम से कम, ये जो आप लोग स्ट्रीट एनिमल का नाम देते हो, हमारे बीएमसी गवर्नमेंट इतना एक्सपेंस करे स्ट्रीट एनिमलों के ऊपर, तो मैं तो उनका टेक केयर करना चाहता हूँ ना। आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं करूँगा सब ना। आप खर्चा कर रहे हो उनको मारने के लिए, उनकी नसबंदी करते हो, उनको मारते हो, उनको उठाते हो, इतनी गाड़ियाँ रखते, इतने आदमी रखते हो, इतना क्यों करते हो? आप मुझे दीजिए शेल्टर, खाली प्रॉपर्टी दीजिए, मैं एक्सपेंस करूँगा, हमारी फाउंडेशन एक्सपेंस करेगी और हम उनका टेक केयर करेंगे। और अधिक से अधिक मात्रा में जितने स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं आप हमारे उस शेल्टर हाउस में ला के रखिए, हम उनका टेक केयर करेंगे। अब गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना मैं एक नॉर्मल बंदा मैं क्या कर सकता हूँ? जितनी मेरी कैपेसिटी, जितनी मेरी स्ट्रेंथ, मैं उतना कर सकता हूँ। मुझे आप लोगों का सबका सपोर्ट चाहिए। और मैं शुभ समय न्यूज़ वालों का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इनके माध्यम से मैं मेरी आवाज़ वर्ल्ड वाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, वरना चार दीवारों में ये आवाज़ रह जाती है। और मैं कोई इस एनजीओ, ये एनजीओ एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ, इसमें मुझे कोई इससे बिजनेस नहीं करना है कि कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाने। ये मैं एक निस्वार्थ जानवरों के लिए काम कर रहा हूँ कि कल उठ के, आज मैं 42 ईयर्स का हो गया हूँ, कल उठ के अगर जब मैं मेरी आयुष्य पूरी होने की उम्र पे आ जाऊंगा तब मुझे भगवान अगर पूछे कि बेटा तू नीचे जाके, तुझे सब कुछ मैंने दिया, सुख संपत्ति पावर, तूने क्या किया नीचे जाके, तो एटलीस्ट मैं उनका फेस कर सकूं कि मेरे से जितना हो सका मैंने किया। आपके बनाए हुए अबोल प्राणी और जानवरों की मैंने रक्षा करने के लिए स्टेप उठाया। अब आगे उसका क्या हुआ वो तो भी आप ही देख लीजिए, बट मैं ये स्टेप उठाना चाहता हूँ और आप सभी भाइयों बहनों का मैं साथ चाहता हूँ। और ये साथ आप अगर आपके एरिया में, आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में कभी भी कहीं भी आपके आंखों के सामने हो तो आप निडर उनकी हेल्प कीजिए। एनिमल्स नीड्स योर हेल्प। आप सिर्फ एक हाथ उठाए, वो आपसे क्या मांगते हैं? सेव एनिमल, लव एनिमल, दैट्स इट। ये सब मत कीजिए। हम इंसान इतना अपने आप को होशियार समझने लग गए और उल्टा आप देखो कि डे बाय डे तकलीफ़ों से गुजर रहे। 16 साल की उम्र में बच्चा जब टीनेजर से होके जब उसकी लाइफ में गुजरता है तब आता है, तब उस दुनिया भर के टेंशन में आ जाता है। बिजनेस का टेंशन, ये टेंशन, शादी का टेंशन, अपनी लाइफ ख़त्म हो गई है। हम 100 साल की आयु से आज 80 साल से हम 60 साल मैक्सिमम पे आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रूरलिटी। हम क्योंकि जो करोगे वो यहीं भुगतना है।
कहते हैं ना, एक तालाब के अंदर अगर एक मछली भी अगर गंदी हो जाती है वो तालाब खराब हो जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ परसेंटेज ऐसे है जो क्रूरल्टी के लिमिट क्रॉस कर दे, उसकी भुगतान हम सारे बैलेंस परसेंटेज लोग भुगत रहे, और दैट इज़ अ ट्रू। फिर अभी आपके हाथ में ये, आप जो सोचो वो मेरा स्टेप है। मैं जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी संस्था और मैं और मेरे बच्चे कम से कम इस क्रूरल्टी के ऊपर, जो एनिमल्स के ऊपर क्रूरल्टी होगी, उसको हम रोकेंगे कैसे भी करके, जितनी मेरी ताकत होगी। दैट्स इट।